अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में 29 नवंबर 2024 आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट्स को कवर करेंगे और कुछ अपडेट 30 नवंबर की भी देख लेंगे। अगर कुल कुछ अपडेट मतलब कल के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग के हर एक कमेंट का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ, बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत से बच्चे डीमोटिवेट हो चुके हैं। देखिए, एक होता है ना, सब्र करने का एक लिमिट टाइम होता है। जब उसके ऊपर सब्र जाता है तो फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जी हाँ, 2024 का साल लगभग समाप्ति की ओर है। नवंबर का महीना लगभग समाप्त है, दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। अब अगले, ठीक है, 30-31 दिन में अगर कुछ नहीं होता तो फिर तो यार ये साल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर हम लोग, ठीक है, डीएलएड 2027 में अप्रोक्स कंप्लीट होगा तो क्या एक एक से 5 गवर्नमेंट वैकेंसी देगी या ओनली अपने पास डीएलएड का ही पेपर रह जाएगा? ठीक है, देखिए वैकेंसी ना देश भर में आती है। एक बात याद रखिएगा, अगर यूपी में वैकेंसी नहीं आती है तो हम बिहार में नौकरी लेंगे। ठीक है, जहां पर नौकरी आए बस आप आवेदन करिए। केवीएस में वैकेंसी आती है, केंद्रीय विद्यालय में आप जाइए, कहीं तो मिलेगी वैकेंसी नौकरी। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन बेस पर तो इतनी वैकेंसी आ ही रही ना। तो काफी लंबी लिस्ट है कमेंट्स की, सभी बच्चों का आंसर होगा। वीडियो जरूर देख के जाइएगा क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत से जब कमेंट करते हैं तो उसका आंसर पाना आपका पूरा अधिकार होता है। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, ठीक है, तो आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने इतना समय दिया वीडियो देखने में और अपना कमेंट किया है तो डेफिनेटली, ठीक है, आपको उसका उत्तर मिलना चाहिए। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं कुछ ही सेकंड्स के लिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये थोड़ा अपडेट किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा रहता है ना इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ अलग से अपडेट नहीं आई। यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में कुछ और अपडेट नहीं है फिलहाल। अगर आप नो योर रैंक पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अभी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है या वही चेक शेड्यूल एक्टिविटीज क्लोज्ड मतलब ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके दिखा दिया कि कुछ बच्चों को ये ना लगे कि भैया हम आपको ऐसी तैसी न्यूज़ तो नहीं दे रहे ना। ठीक है, जो ओरिजिनल है वो भी हम लोग देखते हैं। चलिए पहला कमेंट देखते हैं। एक महीने से तो यही सुन रहे हैं कि हम लोग की जल्दी मिल जाए अपडेट, जल्द मिले अपडेट, लेकिन डेली यही सुनते हैं, आएगा आएगा। ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं एक महीने से। और देखिए एक बात और है, इस बीच में जब ज़्यादा लेट होता है तो बहुत से बच्चे, ठीक है, डीएलएड के अलावा कहीं और अपना एडमिशन करवा लिए होंगे या हो सकता है कि उनका मन डीएलएड से खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो ऐसे केस में उन बच्चों को फायदा मिलेगा। ठीक है, जिन बच्चों की रैंक 2,40,000 में नहीं आने वाली थी, अब वो बच्चे 2,40,000 में आएंगे। आपको बता दें रैंक कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों होता है ना। ठीक है, रैंक कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपको इसी वीडियो में समझाया जाएगा। अब होता है क्या, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप पीएच कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, या आप एक्स सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर है, या आप एसटी कैटेगरी से आते हैं। इन केस मान लीजिए आपके नंबर 200 ही है और आप रैंक में 2,40,000 के ऊपर चले गए, जब आपको काउंसलिंग का मौका ही नहीं मिलेगा तब बताइए क्या होगा आपके साथ। ठीक है, जब काउंसलिंग का एक शेड्यूल जारी किया जाता है तो वहां पर देखिए क्या लिखा रहता है, देखिए साफ साफ लिखा है, ये काउंसलिंग का शेड्यूल पिछले साल का हम पहले क्लियर कर दें, ये मत कहिएगा इस साल का है। देखिए लेकिन उसमें रहता क्या है, स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु इतने रुपए। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हैं, 1 से लेकर 2,40,000। यहाँ पर एक बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, मतलब सारी बातें यहाँ तक लिखी हैं, मतलब लेकिन ये नहीं लिखा है कि अगर किसी बच्चे की रैंक उससे ऊपर है तो क्या होगा। एडमिशन उस केस में भी होता है, डायरेक्ट के माध्यम से होता है, लेकिन हम आपको समझाने वाले क्या है। ठीक है, अगर आपकी मेरिट कम है ना तो बड़ा फायदा होने वाला है आपको इस वीडियो को देख के। होगा क्या, कुछ ऐसी कैटेगरी की सीट्स वहां पर बच जाने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि अब भाई बच्चों की रैंक आई नहीं 2,40,000 में तो काउंसलिंग ही नहीं करा पाएंगे। अगर वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बच्चा था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ठीक है, तो पहले 20,000 रैंक तक जैसे काउंसलिंग में मौका मिला। ठीक है, 20,000, ठीक है, तो 20,000 रैंक तक अगर बच्चों को मौका दिया गया है तो यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग रैंक सब दिख रही है सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैकेंट सीट कहाँ गई, ये बैलेंस आपको दिख रहा है, बैलेंस कहीं पर 16-15 ये सारी सीटें बच रही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि 20,000 रैंक तक बच्चों को मौका मिलता है, उसके बाद क्या होता, ये सीटें तो खाली चली जाती।
तो एट लास्ट इसको क्या कर दिया जाता है, इसको ओपन सीट बना दिया जाता है, ठीक है। और आप जाएंगे हर एक कॉलेज में एक नोटिस लगा दिया जाता है कि भैया कोई भी बच्चा यहाँ पर आकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, लेकिन हाँ उस केस में भी मेरिट लिस्ट बना दी जाती है और उस समय तक 90% बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। 230 नंबर पाने वाले छात्र भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है। कोई भी कॉलेज भाई पहली बार में सरकारी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ सीटें वैकेंट रहती है तो उस जगह कुछ बच्चे, ठीक है, फायदा उठा ले जाते हैं। ये एक नई बात है तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा और कभी कभी आप देखेंगे कुछ कम नंबर वाले सरकारी कॉलेज में कैसे जाते हैं, ठीक है, कुछ सीक्रेट चीजें हैं, ठीक है, जिस वजह से कुछ लोग होंगे आपको कहेंगे ना कि चलो थोड़ा पैसा तो हम जुगाड़ कराते हैं। जुगाड़ वाली चीजें हर जगह आपने सुनते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? मेरा 212 है टोटल, लखनऊ से ओबीसी से गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ में आपको लगता है 212 पर मिल जाएगा, बहुत ही मुश्किल है। अब क्या बिना काउंसलिंग के मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ? नहीं, ठीक है। अभी जब प्रोसेस शुरू होगा, स्टेट रैंक पहले आ जाने दीजिए, आप अपनी रैंक कार्ड डाउनलोड करिएगा, ठीक है, रैंक कार्ड, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, ठीक। सर व्हाट्सएप नंबर क्या है आपका? चलिए ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो में देंगे, वीडियो के लास्ट में देंगे, ठीक है। सर 12th में 45% है, बाद में सुपर टेट में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, देखिए टोटल मेरिट आपके 170 बनने हैं। अभी जब डीएलएड में एडमिशन होता है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन बेसिक होता है। ग्रेजुएशन में बोला जाता है 50% मिनिमम जनरल कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस से, बाकी आरक्षित वर्ग में 45%। देखिए जो बातें यहाँ पर हैं उस हिसाब से एडमिशन में आप योग्य हैं तो ठीक है। सर प्राइवेट एडमिशन लेना है, कब होगा? इंतजार करिए स्टेट रैंक आने का पहले। सर मेरा ये ठीक है हो गया, और ग्रेजुएशन में चलिए आपका परसेंटेज बढ़ा है। सर मैं आजमगढ़ से हूँ, ओबीसी में 222 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज? बहुत ही मुश्किल रहेगा, ओबीसी कैटेगरी ना, आप 235 प्लस, हमने ये बोला कि सेफ जोन रहेगा आपके लिए, ठीक है। 222 में मिल सकता है, हमने बोला ना कुछ सीटें वैकेंट जाती हैं, बाद में भी आप फायदा उठा सकते हैं। दिसंबर में कब? सर बहुत लेट हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं आपके साथ 100% एग्री है कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। सर मेरा 179 है तो क्या होगा? ठीक है, स्टेट रैंक 2,40,000 में है तो पहले बढ़िया रहेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या अगर 1 to 5 एग्जाम देता हूं तो क्या उसी वक्त 1 to 5 या 6 to 8 कंप्लीट होना जरूरी है, या जैसे सीटेट 2 बार ईयर होता है, एक बार 1 to 5 दूसरी बार नहीं? देखिए जब सीटेट का एग्जाम आता है दोस्तों, जब सीटेट का आप लोग फॉर्म भरने जाएंगे, सीटेट के फॉर्म की फीस होती है 1,200 रुपये और होती है 1,000 रुपये। अगर आप सिर्फ एक पेपर देंगे, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ पेपर 1 देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 1,000 देना होगा। अगर आप पेपर 1 और प्लस में पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 2,1200 पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक ही दिन आपका दोनों एग्जाम होगा। एक बात और, पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम सेम डे होता है। अगर आपने दोनों क्लियर कर लिया तो आप 1 to 5 शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होंगे और 6 to 8 दोनों में। अगर आपने पेपर 1 क्लियर किया तो 1 to 5 में, पेपर 2 क्लियर किया तो 6 to 8 में एलिजिबल होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, सर क्या बीटीसी के एग्जाम इंग्लिश में लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए 6 महीने का समय मिलेगा ना, आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। आप नहीं समझ में आ रहा तो भाई जैसे चाहे वैसे लिखिए, फिलहाल हिंदी में लिखेंगे तो बेहतर होगा। ये क्वेश्चन हो गया। अभी दिसंबर में काउंसलिंग होगी, सत्र 2025-27 लगेगा। नहीं दोस्त, आपका सत्र 2024 ही लगने वाला है। ये आपका बैच कहलाएगा 2024। नेक्स्ट बैच 2025 वाला हो सकता है इसको डिले कर दिया जाए और 2025 का सत्र शून्य करके 2026 बैच लाया जाए, कुछ ऐसा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सर मेरा 214 रैंक है, डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा? मुश्किल है, प्राइवेट मिलेगा आपको, इस बार एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन होगा क्योंकि आप लोग का फॉर्म भर गया तो एडमिशन हो गई। सर मेरा 223 नंबर है, एससी, मुझे सरकारी कॉलेज मिल सकता है? जी हाँ आपका चांस बनेगा क्योंकि एससी कैटेगरी है। सबको पता है, कंफर्म डेट बताइए स्टेट रैंक। कंफर्म डेट इसलिए नहीं आ पा रही है कि 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कहाँ से मिलेगी आपके चैनल पर? सर सारा सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, करा दीजिए, ठीक है। पता नहीं कब आएगी, चलिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पर आप भी मैसेज करिएगा, हम आपको लिंक देंगे वीडियो की। सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा 215 इतने परसेंटेज है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल रहेगा 215 में नहीं। सर मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट खो गया है, क्या करें? देखिए आपके ईमेल आईडी पर अगर आपने भेजा होगा तो वहां पर पड़ा होगा, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एडमिशन टाइम ये लगना ही लगना है। और फिलहाल अभी आप ये डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे, हमने जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है उस वेबसाइट पर लगातार चेक करिए। सर जी सबसे कम
किस जिले की जाता कट ऑफ। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हर जिले की कट ऑफ अलग अलग जाती है, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है कि आपके जिले में इस बार बेहतर बच्चे आ जाएं। सर मेरा 191 एडमिशन हो जाएगा, स्टेट रैंक कब आएगा? इंतजार करिए। जी हाँ, एडमिशन तो हो जाना चाहिए। सर अगर काउंसलिंग में फर्स्ट चॉइस फिलिंग की और वो डायरेक्ट कॉलेज नहीं मिला तो हम प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं बिना काउंसलिंग कराए, या कुछ और प्रोसेस करनी। देखिए अगर आप एक बार काउंसलिंग के प्रोसेस में आ गए तो इसका मतलब है कि आपने 5,000 की पेमेंट कर दी है, तो भाई आगे आप 5,000 और पेमेंट करके कॉलेज को फाइनल करेंगे, नहीं तो ये 5,000 डूब जाएगा, डायरेक्ट मत जाइएगा। भैया क्या ये सेशन 2025-27 लगेगा? नहीं, सेशन 2024 ही रहेगा, टाइम कितना भी लग सकता है। सर जी नमस्ते, बिल्कुल नमस्कार आपको। सर मेरा 227 से जनरल से हूँ, हमें सरकारी कॉलेज जनरल में नहीं मिल पाएगा। देखिए ईडब्ल्यू से अगर आपने बनवाया होता तो चांस बनता है, जनरल की मेरिट आसमान छू देगी। सर मेरा 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट में मेरे नाम के आगे कुमारी लगा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बच्चों के साथ ये कन्फ्यूजन रहती है जो हाई स्कूल या लड़कियों के साथ और 12th में, ठीक है, आपके नाम में कुमारी लगता है लेकिन वो नाम आपका नहीं होता है, ठीक है। आधार कार्ड में कुमारी नहीं लगा क्योंकि आपका नाम थोड़ी नहीं कुमारी में, वो तो ऐसे लगा दिया जाता है। तो सर मैं काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लूँ या जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, देखिए फॉर्म भरते समय आपने जो नाम डाला वही, ठीक है, उसको लेकर नहीं परेशान होना चाहिए। आप अपने नाम में मत कंफ्यूजन में रखिए। सर मेरा 227 ओबीसी फीमेल है। देखिए फीमेल और मेल का यहाँ पर कोई वो नहीं होता है, जैसे कि छूट नहीं मिलती आपको कि आप फीमेल है तो आपको कोई आरक्षण मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, मुश्किल है थोड़ा। यूपी डीएलएड काउंसलिंग होने लगी है क्या? अभी नहीं, तैयार रहिए, जल्दी होगी। सर मेरा रोल नंबर रॉन्ग फिल हो गया है, क्या इससे कोई इशू होगा एडमिशन में? देखिए एक बार जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है एक बार वहाँ संपर्क में रहिए, 250 नंबर आराम से सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर जो नंबर फॉर्म भरते टाइम लगाया था अगर वो नंबर बंद हो जाए, देखिए ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि कभी भी फॉर्म भरते समय वो नंबर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपका नंबर बंद हो सकता है, तो घर का एक ऐसा नंबर होगा या पापा जी का किसी का भी नंबर दीजिए जो लगातार चले, ठीक है। ये गलती नहीं होनी चाहिए, मान लीजिए आगे कोई ओटीपी आए तो क्या करेंगे? कानपुर नगर यूपी 225%, जी हाँ ठीक नंबर है। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में मुश्किल रहेगा, सरकारी कॉलेज का चांस नहीं बन पाएगा। अब दोस्तों आपको अपनी स्टेट रैंक डाउनलोड करनी है, रैंक कार्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। रैंक कार्ड आएगी तभी तो आप लोग जानेंगे ना कि आपकी मेरिट कितनी है। रैंक कार्ड जानेंगे 1 से 20 हज़ार में तो आप पहले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे ही आपको डेट्स मिलेंगी। ये तो पिछले साल देखिए सितंबर महीने में सारा चीज हो गया था और आज हम लोग दिसंबर के करीब पहुंच रहे हैं, सोचिए कि कितना लेट होता है। डीएलएड प्रवेश 2021 या 24 जो भी रहेगा, देखिए अलॉटमेंट लेटर ये 10,000 पेमेंट पर मिलेगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ये वाला जो आप लोग खुलवा दिए कुछ बच्चे, इसको रखे रहिए, ठीक है। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, निवास जाति, ठीक है, ये लगेगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें। पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, शपथ पत्र, ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग तैयार रखेंगे, कुछ भी आपसे खोना नहीं चाहिए। और ये दोस्त एक बार आप लोग अपना खुद से मिलान कर लीजिएगा, फॉर्म का जो प्रिंट आपने निकाल रखा होगा एक बार चेक करिएगा कि आपसे भी कोई गलती तो नहीं हुई है। फिलहाल जो भी अपडेट्स आएगी आपको बताएंगे, और आपने समझ लिया कि कम नंबर पर सरकारी कॉलेज कैसे पाना है। कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सरकारी कॉलेज पास हो जाते लेकिन उनकी रैंक 1 से लेकर 2,40,000 में नहीं आती, उस वजह से उनकी सीट वैकेंट होती है और वो चाहकर भी उस सीट पर अपने सरकारी कॉलेज नहीं ले पाते, उसका फायदा आप लोग उठा पाएंगे। डीएलएड डेट एक्सटेंड न्यूज, जी हाँ डेट एक्सटेंड होगी तो आप तक खबर पहुंचाई जाएगी। हाँ बाकी व्हाट्सएप नंबर, चलिए देखिए व्हाट्सएप ही लगेगा, मतलब कॉल नहीं लगेगी, ध्यान दीजिएगा। नंबर है हमारा 8738079216, ठीक है। 8738079216, ठीक है। 216 ना लास्ट में। हाँ लास्ट जब मैसेज करिएगा ना तो आप लोग एक काम करिएगा, अपना नाम और अपना सिटी जरूर मेंशन करिएगा कि आप कौन से जिले से मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर रखे रहिए, हमेशा काम आएगा। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।